अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि 10 मिनट में 10,000 वर्ड्स मीनिंग आपको याद करानी है, वो भी विदाउट रटाए। आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। 10 मिनट में 10,000 वर्ड्स मीनिंग से ज्यादा भी आप याद कर सकते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कैसे। आपने कभी जादू देखा है? इसलिए इस क्लास का मैंने नाम रखा है द मैजिक ऑफ वर्ड्स। क्या नाम रखा है? यानी लफ्जों का जादू। कभी आपने जादू जो देखा है, कैसा जादू देखा होगा? कहते नहीं है, अरे इसको कबूतर बना के उड़ा दिया है, तो लोग कहते हैं हाँ उड़ा दे, लेकिन किसी को भरोसा यकीन नहीं होता कि कैसे उड़ जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसे ही मैं आज आपको सेम जादू में दिखाने वाला हूं इस मार्कर के तहत, और आपको ऐसी जादू दिखाऊंगा जो आप खुद जो है वर्ड मीनिंग का इजाद कर सकते हैं। आप खुद वर्ड मीनिंग खुद बना सकते हैं। जहां आपको जरूरत लगे कि ये चीज, इस चीज का जो है इंग्लिश हमें कैसे बनाना है, वो चीज आप बिल्कुल बना सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको 10,000 वर्ड मीनिंग में याद करा करके दिखा रहा हूं कैसे होता है। आपने कभी एडजेक्टिव पढ़ा है? कितने लोग हैं जो एडजेक्टिव पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? एडजेक्टिव किसे कहते हैं पता है? सिफत को कहते हैं। किसी इंसान के जो है सिफत हो, उसकी आदत हो, है ना, अच्छे या जो है बुरे बिहेवियर को उसके जो है क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि सिफत कहते हैं ना। बस ऐसे ही सेम आपको एडजेक्टिव कोई भी हो, एडजेक्टिव हम सिर्फ लगाएंगे एडजेक्टिव प्लस हम लगा देंगे वन। क्या लगाएंगे? अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? वन मीन्स वाला, वाली, है ना, वाला वाली के तरह के सामान, यही तो होता है मीनिंग इसका। अच्छा, अब हमें वर्ड मीनिंग अगर बनाना है तो हमें पहले क्या करना है? एडजेक्टिव किसी ना किसी का लेकर के आना है ना। हमको कोई भी एडजेक्टिव आप बताइए। हमने कह दिया दिस, क्या कहा? दिस, वन लगा दिए। क्या बोलेंगे? ये वाला। इसका मीनिंग क्या बनेगा? अभी तक आप क्या पढ़े थे? सिर्फ दिस मीन्स या, यही तो पढ़े थे ना। हमने क्या कहा? ये वाला। हमको कहना ये वाली, तो फिर कैसे बोलेंगे? दिस वन, दिस वन, वही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलिए। ऐसे हमको बोलना है। मान चलिए कि हम कपड़े की दुकान पे गए, हम बता रहे हैं, इशारे से बता रहे हैं सर वो वाला, ये वाला, हमको बोलना है, कैसे बोलेंगे? दिस वन। अगर उस पे हाथ नहीं रहेगा, डेट वन, डेट वन, बैक वन, बैक वन, साइड वन, साइड वन, पीछे वाला, बगल वाला, है ना। तो अब ऐसे हमको अगर बोलना है कि वो वाला, तो क्या बोलेंगे? डेट वन। क्या बोलेंगे? बोलिए, बोलिए। और अगर हमको बोलना है वो वाली, तो फिर कैसे बोलेंगे? हाँ, डेट वन। सेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलिए। अब ये बात याद रखिए कि एडजेक्टिव कभी भी मुज़क्कर मुन्नस नहीं होता, है ना। कभी भी जो है स्त्री और जो है ये सब नहीं होता। हाँ, जिसके साथ जो एडजेक्टिव लग जाए, अगर वो जो है मुजक्कर है तो मुजक्कर वाला यूज करेंगे, अगर मोन्नस है तो क्या यूज करेंगे? मोन्नस वाला यूज करेंगे। अब कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि शी बोले या ही बोले, है ना, इसमें कुछ नहीं। एडजेक्टिव आपका वैसे है, तो फिर हमको अगर बोलना है कि बगल वाला, क्या बोलेंगे? साइड वन। क्या बोलेंगे? बोलिए। क्या बोलेंगे? हमको बोलना है कि पीछे वाला, क्या बोलेंगे? बोलिए। क्या बोलेंगे? बोलिए। बैक वन। ऐसे ही अगर हमको बोलना है सामने वाला, सामने वाला कैसे बोलेंगे? फ्रंट वन। सिर्फ हमको लेकर के क्या आना है? फ्रंट लेकर के आना है। क्या लेकर के आना है? बोलिए। क्या बोलेंगे? बोलिए। हमको क्या बोलना है? सामने वाला। क्या बोलेंगे? बोलिए। हमको बोलना है कि लाल वाला, क्या बोलेंगे? बोलिए। क्या बोलेंगे? सिर्फ हमको रेड लगा देना है। क्या बोलेंगे? बोलिए। हमको बोलना है नीला वाला, क्या बोलेंगे? बोलिए। हमने आपको रटाया तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं कि हमने आपको कहा है कि इसका मीनिंग ये होता, बताया भी नहीं है, सिर्फ जादू बता दिया है ट्रिक क्या है ना। आपको खुद आ रहा है ना। ऐसे हमको बोलना है ग्रीन वाला, हरा वाला, तो क्या बोलेंगे?
बोलिए। आप गए झंडे की दुकान पे पहुंचे और वहां बहुत सारे झंडे कई कलर के हैं, आपने कहा सर हरा वाला, हरा वाला, कैसे बोलेंगे? बोलिए, क्या बोलेंगे? बोलिए, बोलते रहिए, क्या बोलेंगे? ऐसे ही अगर आपको गए बकरे वकरे खरीदने के लिए तो देखते ना मोटा है पतला है, ऐसा चीज देखते हैं। अगर आपको बोलना है सर मोटा वाला, मोटा वाला, कैसे बोलेंगे? कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे बच्चे हैं उसमें अब हमको जो है इतने स्टूडेंट्स में बहुत जो है तायन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये देखते हैं उसके जो है शेप कैसा बना है ना, पतला है, मोटा है। अगर हमको बोलना है कि इतने बीच के बच्चों में, अब किसी ने कहा फला को बुला लाओ, अब आपको पता नहीं किसको बुला, हमने कहा वो वाला, वो वाला, क्या बोलेंगे? वो वाला, क्या बोलेंगे? बोलिए, वो वाला। हमने कहा अगर फिर भी नहीं समझ पाए तो हमने कहा मोटा वाला, क्या बोलेंगे? बोलिए, फैट वन, एग्जैक्टली यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोलिए। अगर मोटी वाली नहीं हो सकती है, हो सकती है ना, तो फिर क्या बोलेंगे? बोलिए, इसके लिए क्या बोलेंगे? ऐसे ही हमको अगर बोलना है पतला वाला, क्या बोलेंगे? थिन, थिन, क्या बोलेंगे? बोलिए, बोलिए, क्या बोलेंगे? बोलिए, थिन वन, क्या बोलेंगे? अगर पतली वाली बोलनी है तो बोलिए, बोलिए, क्या बोलेंगे? बोलिए। हमको बोलना है लंबा वाला, क्या बोलेंगे? बोलिए, लॉन्ग वन या फिर टॉल वन, क्या बोलेंगे? बोलिए, बोलिए, बोलिए। अगर हमको बोलना छोटा वाला, क्या बोलेंगे? बोलिए। हमको बोलना छोटी वाली, क्या बोलेंगे? बोलिए, क्या बोलेंगे? समझ में आ रही है बात? ये मैजिक समझ में आ गया एक ना। ऐसे ही अगर हमको बोलना है कि काला वाला, क्या बोलेंगे? हमने कहा टोपी कई कलर के वहां रखी हुई है, हमने कहा सर ब्लैक वन, ब्लैक वन, क्या बोलेंगे? हमने कहा काले वाली, क्या बोलेंगे? बोलिए। बहुत सारे मतलब जाते हैं घरों में, शादियां जो में जाते हैं शादी वादी देखने के लिए, तो फिर क्या कहते हैं, उसमें दो चार बहनें हो, अब पहचानना मुश्किल हो जाए तो कुछ ना कुछ तो इसके शेड में होता है, ब्लैक व्हाइट क्या है। अगर हमको बोलना है कि जो है व्हाइट वाली, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? व्हाइट वन, क्या बोलेंगे? अब हमको बोलना है ब्लैक वाली, तो क्या बोलेंगे? बोलिए, काली वाली। अगर काला वाला बोलना है तो क्या बोलेंगे? बोलिए। समझ में आ रही है बात ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? समझ में आ रही है बात? ऐसे ही अगर हमको बोलना ऊपर वाला, क्या बोलेंगे? बोलिए, क्या बोलेंगे? अगर नीचे वाला बोलना है तो बोलिए, क्या बोलेंगे? बोलिए, बोलिए। ऐसे हमने कह दिया दांत वाला, क्या बोलेंगे? बोलिए, बोलिए। समझ में आ रहा है ना? कुछ भी हो, कोई भी एडजेक्टिव हो, ऐसे ही आपको अगर हजारों सैकड़ों की संख्या में आपको जो है पता ही होगा कि एडजेक्टिव कितने हैं। अरे किसी का व्हाइट होना, सफेद होना, ब्लैक होना, काला होना, जो भी है ना, आपको पता ही होगा। येलो होना, येलो वाला, येलो वाली, या कुछ भी अगर आपको बोलना है ना, सिर्फ इसका एडजेक्टिव पता होना चाहिए आपको, फौरन आप इसका इंग्लिश बना ले जाएंगे। अच्छा, ये तो हुआ एक हमारा ट्रिक जो जिसको हम जादू कहते हैं। ये पहला जादू आपने देख लिया है, समझ में आ रही है बात? हाँ, यहां से हम हटा देंगे, एडजेक्टिव ही हमारा रहेगा। एडजेक्टिव के साथ में हम P1 लगाते, PN लगाते, क्या लगाते हैं? PN, क्या लगाएंगे? बोलिए। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कोई बता सकता है? हाँ, प्रॉपर नाउन तो हो सकता है, लेकिन हम कुछ और भी बोल सकते हैं। अरे P फॉर प्रीपोजिशन नहीं, प्लूरल नाउन। और हम क्या बोलते हैं प्लूरल नाउन को? जमा। क्या बोलते हैं? जो एक से ज्यादा है ना, बहुवचन। समझ में आ रही है बात ना? एक से ज्यादा हो इसको क्या बोलेंगे? है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लूरल, है ना, यानी कि जमा हो। अब हमको एडजेक्टिव वही लेकर के आना है, कोई भी एडजेक्टिव हो। जैसे हमने कह दिया, एक होता नहीं है कि जो है बड़े बड़े लीडर हमको बोलना है, इंग्लिश कोई बता सकता है? बड़े बड़े लीडर इंग्लिश कोई बता सकता है? कोई है यहाँ? नहीं है ना। अब मैं बताऊं, किसी का ग्रेट होना, महान होना, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। किसी का महान होना क्या है? एडजेक्टिव है। अब यहां हम प्लूरल इसका लगाएंगे, है ना। अब हम जो है नेता का क्या लगाएंगे?
लीडर और एस लगाएंगे, क्यों? जमा बनाएंगे, क्योंकि हमारा नाउन जो है ये प्लुरल होना चाहिए, पीएन होना चाहिए, यानी कि प्लुरल नाउन होना चाहिए, जमा होना चाहिए नाउन ना। अब हमको अब ये इसका जब ट्रांसलेट हम करेंगे, बस इसको से ये है पहला वाला, इसको हम डबल डबल बोलेंगे। जैसे इसके क्या आता है, अर्थ क्या होता है? बड़ा, है ना? क्या होता है? बड़ा। अब इसको हम डबल डबल सिर्फ बोलेंगे, बस एग्जेक्टिव तो होगा, उसको हम डबल डबल बोलेंगे। हमको कहना बड़ा बड़ा नेता, क्या बोलेंगे? बोलिए। महान महान नेता, क्या बोलेंगे? बोलिए बोलिए। ऐसे ही हमको बोलना है कि तेज तेज तलबा, इंटेलिजेंट, बोलिए बोलिए। किसी का तेज होना, किसी का जो है बुद्धि का महान होना, ये क्या है? इंटेलिजेंट है ना। हमने कहा इंटेलिजेंट यहाँ ले आएंगे, हम क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंट यहाँ ले आए, और उसके बाद में हमको स्टूडेंट को क्या बनाएंगे? बोलिए। अब हम क्या बोलेंगे? महान महान तलबा, क्या बोलेंगे? बोलिए बोलिए। अच्छा, ऐसे मैंने अभी बताया था, अभी फौरन आपको मैंने बताया था कि ब्लैक मीन्स होता काला, है ना। अब यहाँ हम जी फॉर गर्ल और एस लगाएंगे, क्योंकि प्लुरल नाउन होगा हमारा। तो हमको अगर बोलना है कि काली काली लड़कियां, कैसे बोलेंगे? हाँ, देखिए आप लोग गलती कर गए। मैंने क्या बोला था? इसका ट्रांसलेट 2 बार होगा, और सिर्फ हम एडजेक्टिव एक ही लेकर के आएंगे। इसको हम स्क्वायर क्या बोले थे कि ये जो ब्लैक है ना, इसको हम डबल डबल बोल देंगे। तर्जमा में डबल डबल सिर्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे हमने कहा काली काली लड़कियां, सिर्फ तर्जमा करना है इसकी, और इसका डबल डबल करना, बस काली काली लड़कियां, ब्लैक गर्ल्स, क्या बोलेंगे? बोलिए। ऐसे हमको बोलना है काला लड़का, काले काले लड़के, ब्लैक बॉयज, बोलो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऐसे ही आपको अगर बोलना है कि एक होता है खतरनाक खतरनाक, हमने को बोलना खतरनाक खतरनाक लोग, जंगल में मत जाओ, बड़े खतरनाक खतरनाक जानवर रहते हैं, तो हमको क्या बोलना है? डेंजरस पीपल्स, क्या बोलेंगे? बोलिए। ऐसे खतरनाक खतरनाक जानवर, तो क्या बोलेंगे? एनिमल्स, क्या बोलेंगे? डेंजरस यहाँ कर देंगे, और यहाँ क्या बोलेंगे? एनिमल्स, एनिमल्स, क्या बोलेंगे? बोलिए बोलिए। ऐसा हमको बोलना है। मैंने हाई स्कूल का जब एग्जाम दिया था बहुत पहले, और उसमें एक वर्ड आ गया था ट्रांसलेट करने के लिए, यहाँ तक कि टीचर भी कंफ्यूज हो गए थे। ये बड़े बड़े जो है घर है ना, कि जो है बल्लापुर में बड़े बड़े घर हैं, है ना। तो अब बड़े बड़े, हमने तो बड़ा का तो पढ़ा है बिग, लेकिन हमको बोलना है बड़े बड़े, तो क्या बोलेंगे? बड़े, तो क्या बोलेंगे? बिग हाउस, हाउसेज होगा, है ना। क्या बोलेंगे? बोलिए। अब ऐसे ही कोई भी आप बोलिए, कोई भी, अगर आपको सिर्फ एडजेक्टिव पता हो, है ना, एडजेक्टिव तो आपको सैकड़ों पता है ना, तो इसके सिर्फ आप लेकर के आइए, और इसका जो है ट्रांसलेशन 2 मर्तबा कर दीजिए, बस। आपके सैकड़ों नहीं, अगर 10,000 एडजेक्टिव है आपके पास, आप 10,000 वर्ड मीनिंग आप बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं? 20,000 हो आपके पास, 20,000 बना सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो आपको सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव रखना है, और उसके बाद में अगर पीएन वाला रखेंगे तो उसका जमा, उसका जो है ट्रांसलेट हम क्या करेंगे? डबल डबल मर्तबा से उसका ट्रांसलेट पहले वाले का कर देंगे, बस। एडजेक्टिव का तर्जमा क्या करेंगे? 2 मर्तबा करेंगे। जैसे हमको करना है लंबे लंबे जो है बाल, क्या बोलना है? फिर लॉन्ग लॉन्ग डबल लगा दिए। हाँ, सिर्फ लॉन्ग लगाना है या टॉल लगाना है, उसके बाद में हम हेयर्स लगा देंगे, है ना। ऐसे रहे लंबे लंबे कान, बोलते नहीं है? ओ मुस्कान तेरे लंबे लंबे कान, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो ऐसे अगर हमको बोलना लंबे लंबे कान, तो क्या बोलेंगे? हाँ, बोलिए। लंबे लंबे नाक, बोलिए बोलिए। बड़े बड़े दांत, हाँ, बोलिए। टूथ का, हम टूथ का जब प्लुरल बनाते हैं टूथ का, तो इसका प्लुरल हम बना देते हैं टीथ। क्या बना देते हैं? टीथ होता है। क्या बोलेंगे? है ना। तब ऐसे अगर हमको इसका प्लुरल बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? बोलिए। लॉन्ग टीथ, टीथ, बोलिए बोलिए। समझ में आ गई बात ना आपको? अब आप ऐसे ही सैकड़ों
आप जो है इजाद कर सकते हैं। यही था हमारा जादू जो आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है, मिलते हैं और एक जादू फिर लेकर के आने वाला, बड़ा धमाकेदार जादू रहेगा जो आपको एक ही वजन पर आप खुद इंग्लिश बनाएंगे, आप खुद जो है इंग्लिश बनाएंगे इंशाल्लाह। बस दुआ करिए कि वो कोशिश जारी रहे मेरी, और आपके लिए अच्छे से अच्छे अल्फाज, चुने चुने अल्फाज कैसे बनाए वो आपके अंदर वो फन में लेकर के आऊंगा इंशाल्लाह। कहीं भी आपको जरूरत अगर पड़े कि इसकी इंग्लिश क्या होती है तो आप खुद बना सकते हैं, समझे ना। और याद करने का जो मानसिक होता है ये बहुत तेज हो जाएगा, आपका माइंड बहुत तेज हो जाएगा। देखिए, रटने में बड़ा समय लगता है, लेकिन कोई चीज माइंड में बिठाने में समय नहीं लगता है। अंग्रेज जो थे ना, ये पहले खुद ट्रिक का इस्तेमाल किए हैं, ये कहीं से तो माँ के पेट से तो सीख के आए नहीं है, ये खुद पहले ट्रिक इस्तेमाल। इस तरीके के नई वीडियो के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।